नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भारत के नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो आई एम श्योर कि आपने महानदी रिवर के बारे में डेफिनेटली जाना होगा। महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हसदेव नदी। हसदेव नदी जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है और ये जो हसदेव रिवर है वो गुजरती है आपकी एक फॉरेस्ट से जिसका नाम ही है हसदेव आरंड फॉरेस्ट। तो हसदेव फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग को लेकर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। राहुल गांधी जी ने भी ये रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट दिया है, या आप देख सकते हो कोल माइन एक्सटेंशन अप्रूव्ड इन हसदेव फॉरेस्ट लोकल ट्राइबल्स प्रोटेस्ट। तो बहुत लंबे समय से इस पर्टिकुलर वीडियो की मांग हो रही थी। एग्जैक्टली है क्या ये पूरा कंट्रोवर्सी, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, बहुत कम आपको मौका मिलने वाला है अब इस तरह का, क्योंकि सिर्फ 9999 में आपको जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है जिसके अंदर आपको सभी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, स्टैटिक, करंट, जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की पूरी तैयारी, सैम्पल वीडियोस आपको मिलेंगे। आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, जितने भी फीचर्स हैं एमसीक्यू के माध्यम से करना, लाइव डाउट सेशन हो गया, आप इसका अवेल कर सकते हो फ़ायदा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज़ अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, मतलब कि अचानक से अभी वापस से कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी, अगर आपको याद हो, रिसेंटली वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हुए थे और वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा था। तो वहाँ पर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आपकी पार्टी की जो सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में, आपको पता है इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार ने एक कोल माइनिंग को अलाउ कर दिया है हसदेव फॉरेस्ट में। मैं अभी आपको लोकेशंस वगैरह सब दिखाता हूं, लेकिन आप देख पाओगे यहां पर मार्च के महीने में बताया जा रहा है कि सेकेंड फेज ऑफ माइनिंग, और ये सेकेंड फेज किसका, वहां पर एक कोल ब्लॉक है, इस फॉरेस्ट के अंदर एक कोल ब्लॉक है जिसका नाम है परसा ईस्ट केटे बसन। ये पर्टिकुलर कोल ब्लॉक में करीब 1136 हेक्टेयर्स की जो जमीन है वहां पर माइनिंग को अलाउ किया गया। इसी को लेकर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर। तो उन्होंने यहां पर यह कहा कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद डिसीजन माई सेल्फ, मतलब कि उन्होंने अपने पार्टी के डिसीजन को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वहां पर कुछ प्रोटेस्ट जैसी चीजें चल रही हैं और ये प्रोटेस्ट काफी हद तक जस्टिफाइड हैं। तो देखिए, यहां पर कई बार प्रॉब्लम, इसीलिए कई बार राहुल गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपको खुद पता है कि यहां पर प्रॉब्लम चल रहा है, यहां पर प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है, तो आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते। आप ही की पार्टी की वहां पर सरकार चल रही है तो आपको कुछ उसको लेकर करना चाहिए था। अगर आप चाहते थे इस डिसीजन को टर्न कर सकते थे। तो आपका क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी वापस से न्यूज में आ गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि जो परसा कोल माइनिंग है वो देश के लिए जरूरी है। देश के अंदर अगर हमें पावर जनरेशन करना है तो वहां पर कोयले की आवश्यकता होगी और इसी की वजह से हमने इसको अलाउ किया है। तो चलिए इस पूरे फॉरेस्ट के कंट्रोवर्सी को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इस फॉरेस्ट को जानना होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप आपको ध्यान में हो, ये आप देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ का मैप है और इसके नदन वाले साइड में यहां पर करीब आप कह सकते हैं ये जो नदन वाला साइड है, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक है, इसका नाम है कोरबा, सुजापुर और सरगुजा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर घिरा हुआ है पूरा ये फॉरेस्ट, जिसको हसदेव आरंड फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम जो है आप देख सकते हो, हसदेव आरंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पर साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहां पर राइट साइड में भी ये जो मैप है इस तरह का कुछ वो आपको देखने को मिल सकता है, हसदेव अरंड फॉरेस्ट। और इसी फॉरेस्ट के अंदर यहां पर आपको कोल माइनिंग, क्योंकि बताया जाता है कि ये बायोडायवर्सिटी के लिए तो फेमस ही है लेकिन बड़े पैमाने पर यहां पर कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट यहां पर 2022 में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था बाई इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। और उन्होंने हसदेव अरंड फॉरेस्ट को टर्म किया था लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया, मतलब कि मध्य भारत में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड, यहां पर जिसको कोई परेशानी नहीं किया गया हो, छेड़ा ना गया हो, और वहां पर आपको प्रिस्टाइन साल जो फॉरेस्ट होता है, टीक जो लकड़ी होती है, वो वहां पर देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा बायोडायवर्सिटी है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की, महत्वता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जहां तक कोल माइनिंग की बात है इस फॉरेस्ट के अंदर, देखो इसकी जो कोल माइनिंग है वहां पर बताया जाता है कि इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर 1880 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ यहां पर हसदेव अरंड कोल फील्ड देखने को मिलता है। अब इस कोल फील्ड को करीब 23 कोल ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। करीब 23 कोल ब्लॉक्स वहां पर पाए जाते हैं और इसका जो माइनिंग का डिमांड है कि वहां से कोयला निकालना चाहिए, यह डिमांड करीब 2010 में स्टार्ट हुआ था। 2010 में आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने यहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए रेकमेंड किया था फॉर डाइवर्टिंग 1898 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर
PEKB। देखो ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ना, जिस कोल फील्ड की हम बात कर रहे हैं वहां पर इस फॉरेस्ट के अंदर, इसका नाम है परसा ईस्ट एंड केंटे बसान। ये पर्टिकुलर कोल फील्ड के लिए अलाउ किया था 2010 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और ये बेसिकली ये जो कोल फील्ड है ना, ये बताया जाता है कि इसको रन किया जाता है बाई अडानी एंटरप्राइजेस। इसकी ऑफिशियल माइन डेवलपर और ऑपरेटर है, क्योंकि कहीं पर भी माइनिंग वगैरह है, कोयला कहां पर होगा, कितनी क्वांटिटी होगा, तो वो कंपनी उसको देखती है। तो ये सब कुछ अडानी एंटरप्राइज देख रही थी। लेकिन उससे जो कोयला निकलेगा वो किधर जाएगा, तो बताया गया कि ये जो पूरा कोयला एलोकेट किया गया था, ये किया गया था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। मतलब राजस्थान के अंदर जो पावर प्लांट्स हैं, कोयले चलते हैं, वहां पर इनको एलोकेट करना था। तो 2010 में ये डिसीजन छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। तो उसी समय यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था बाय फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और पूरा मामला कोर्ट के अंदर चला गया। यहां पर कई सारे जो फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं उसको लाने पे मजबूर किया गया। 2011 में आप देख सकते हो, जून 2011 में सेंटर में आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार थी, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उन्होंने यहां पर इसके खिलाफ डिसीजन ले लिया। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहां पर इसको क्लियरेंस दिया कि हम चाहते हैं कि माइनिंग हो, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये जो कमेटी है, उन्होंने यहां पर इसको डाइवर्ट करने से मना कर दिया, कहा कि यहां पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो जयराम रमेश जी हैं, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया और कहा कि नहीं, यहां पर हम कोल माइनिंग अलाउ करेंगे। हाँ, कोल माइनिंग अलाउ करेंगे, बट डेंस फॉरेस्ट में नहीं होगा। डेंस फॉरेस्ट के बाहर, मतलब अलावा जो एरियाज हैं, वहीं पर कोल माइनिंग को अलाउ किया जाएगा। और फाइनली 2012 में जो है पहले फेज, जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये सेकंड फेज क्लियर किया गया था। जो पहला फेज है वो 2012 में फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ही क्लियर कर दिया गया था, और इसके अंदर बताया गया कि 762 हेक्टेयर्स ऑफ जो माइनिंग है वो की जाएगी, और वहां पर 137 मिलियन टन ऑफ कोयला जो है पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्लियरेंस हुआ। अभी इसी साल मार्च के महीने में जो सेकेंड फेज ऑफ माइनिंग है, अगेन इसका कोयला कहा जाएगा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को। तो जो सेकेंड फेज है, यहां पर 1136 हेक्टेयर्स ऑफ कोल माइनिंग जो है ये आपका अलाउ किया गया है। इसी को लेकर ये जो सेकंड फेज क्लियर किया गया है, इसी को लेकर अब वापस से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? डेफिनेट सी बात है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। 2022 में मई के महीने में दो स्टडीज की रिपोर्ट आई हैं, एक है ICFRE और दूसरा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोनों के द्वारा अंडरलाइन किया गया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, और अगर माइनिंग वहां पर अलाउ किया जाएगा तो काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा इस पूरे बायोडाइवर्सिटी में। इनफैक्ट यहां पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शाया गया इस रिपोर्ट के अंदर, और कहा गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऑल्दो आप दूसरे राज्य से कंपेयर करो तो एलिफेंट्स की संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहीं ज्यादा है। और अगर इसी तरह से उनका हैबिटेट लॉस होता रहा, फॉरेस्ट को फर्दर क्लियर किया गया, तो ये जो संख्या है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का, ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जो एलिफेंट की मूवमेंट है वो अर्बन एरियाज में होने लगेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आगे आने वाले समय में और बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ICFRE ने अपने रिपोर्ट में जो वहाँ की कम्युनिटी है उनको भी यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बोला, और कहा कि उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो आइडेंटिटी है, कल्चर है, वो लॉस में जा सकती है, और जो ट्राइबल पीपल हैं उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा इस पर्टिकुलर माइनिंग से। लेकिन अपने रिपोर्ट में यहाँ पर उन्होंने कहा कि 4 ब्लॉक में जो है वो माइनिंग कंसिडर किया जा सकता है। वो है तारा, परसा और PEKB जो मैंने बताया, यहाँ पर सेकेंड फेज क्लियरेंस हुआ है, और केंटे एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि आप 4 जगह स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड आपको फॉलो करना होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है बार बार अपनी रिपोर्ट में कि अगर आप करते हो तो अगेन जो हैबिटेट है, जो कि काफ़ी रेयर है, एंडेंजर्ड है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये आपको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि अभी भी रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो माइनिंग है वो नहीं करनी चाहिए। अभी भी कई सारे मामले कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग हैं, अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया, और इसीलिए ये लंबे समय से आपका न्यूज़ में बना रह रहा है। अब आते हैं प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई इंडिविजुअल्स पिछले 1 दशक से 10 वर्षों से ज़्यादा हो गया है, उनके द्वारा कैंपेन किया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर 2021 में 300 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च निकाला गया था, जिसमें करीब 350 पीपल, लोग जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी से, वो लाए गए थे रायपुर के अंदर। इसके अलावा इस तरह की लगातार आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। आपको चिपको मूवमेंट के बारे में पता होगा, उत्तराखंड वाला, तो वैसा ही कुछ आपको दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से चिपक गए हैं लोग, जो हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 24 मई को यहाँ पर जो राजस्थान को ये जो कोयला मिलना था, उनके जो विद्युत निगम लिमिटेड, इनके जो CMD हैं, उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को कोयला नहीं मिला
यहाँ से, तो काफ़ी बड़ा कोयले की क्राइसिस आ सकती है, मतलब पावर क्राइसिस आ सकती है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो एक्टिविस्ट हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं वो लोकल पीपल को मिसगाइड कर रहे हैं। करीब 8 लाख ट्रीज जो हैं वो प्लांट किया गया है इस पूरे, मतलब कि एक जगह आप कट कर रहे हो ट्रीज तो उसके कई गुना ज़्यादा आपको ट्रीज लगाने होंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रीज लगवाए हैं, लोकल पीपल को बेनिफिट हो रहा है, जॉब्स मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, 100 बेड हॉस्पिटल्स मिल रहा है। तो एक तरफ यहाँ पर एक्टिविस्ट का कहना है कि नहीं ये गलत हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो जिनको कोयला चाहिए, जिनको पावर विभाग को कोयला चाहिए, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी किया गया था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो फ्रेंड्स ऑफ हसदेव अरंड हैं, मतलब कि यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, उनका कहना था कि जानबूझकर इन कंपनीज के द्वारा फेक ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है दिखाने के लिए ताकि ट्राइबल पीपल की अनुमति है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और हमें किसी न किसी प्रकार से ये जो पूरा फॉरेस्ट है, हसदेव फॉरेस्ट है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखते हैं एग्जैक्टली अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई होप कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है वो तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या सोचते हो इसको लेकर, क्या करना चाहिए, मिडिल वे क्या होगा? जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं भारत के अंदर किस टाइप का फॉरेस्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित फ्लैश या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, यूपी बिहार, कोई भी आप ले सकते हैं, कोड इस्तेमाल कर लिए, तब आपको इतने कम दाम पर ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।